ये कहानी एक रहस्यमयी और डरावने जंगल की है, जहां एक बूढ़ा साधु सालों से अकेले अपनी झोपड़ी में जीवन बिता रहा था। ये जंगल इतना घना था कि कोई भी इंसान दिन में भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन वह साधु निर्भय होकर वहां वर्षों से रह रहा था। उसकी झोपड़ी में एक कोने में हमेशा एक दिया जलता रहता था, जो उसकी साधना और तपस्या का प्रतीक था। इस कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब एक रात अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। आसमान से बिजली कड़क रही थी, बादल गूंज रहे थे और जंगल में डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी के भीतर बैठा हुआ था। दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान की तीव्रता से खुद को बचाया जा सके। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। साधु चौंक जाता है, सोचता है कितनी रात गए, ऐसी तूफानी रात में इस घने जंगल में कौन आ सकता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है। सामने एक बेहद खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, जिससे उसके शरीर की हर एक अंग रेखाएं दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर था। वह कांपती आवाज में बोलती है, बाबा जी कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं इस जंगल के पास वाले गांव से हूँ और बहुत डरी हुई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मुझे पनाह दीजिए। साधु उसे तुरंत अंदर बुलाता है, उसे चटाई पर बैठाने के लिए कहता है और तसल्ली देता है। फिर साधु लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछता है। लड़की कांपते हुए बताती है कि वह गांव के राजा की बेटी है। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तभी से कुछ लोग उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर उसे पकड़ना चाहते हैं। वो उसकी इज्जत लूटना चाहते हैं और उसका शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। वह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग आई है। साधु उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है। वह सोचता है कि शायद ये लड़की कुछ छिपा रही है और इसके आने के पीछे कोई और मकसद है। झोपड़ी के अंदर एक कोने में दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में सब कुछ आधा नजर आ रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, हर तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। साधु सालों से अकेला रह रहा था, लेकिन आज उसकी झोपड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वह खुद को रोकने की कोशिश करता है ताकि किसी मुसीबत में ना फंसे। तभी लड़की बोलती है, बाबा जी मैं बहुत डरी हुई हूँ कि आज रात मुझे आपकी झोपड़ी में रहने देंगे। साधु जो पहले ही भीतर से यही चाहता था, वह तुरंत कहता है, हाँ तुम मेरी झोपड़ी में रह सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था, अंदर एक हलचल मची हुई थी। सालों से सोए हुए ख्यालात जग उठे थे, जवानी जोश मार रही थी। साधु आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी लड़की की रोने की आवाज आती है। साधु चौंक जाता है और लड़की के पास जाता है। वह रो रही थी। साधु पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की डरते हुए कहती है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। साधु हैरान होता है और कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती हो? क्या कोई राज छिपा रही हो? लड़की कांपते हुए कहती है, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं एक बुरी आत्मा हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ। यह सुनकर साधु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह भयभीत हो जाता है। लड़की कहती है, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। लड़की अपनी कहानी सुनाती है। वह कभी एक रानी थी। एक शख्स उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती थी। उस आदमी ने काला जादू करके जबरदस्ती शादी की और जब रानी ने उसे अपने पास आने नहीं दिया तो उसने गुस्से में आकर उसे मार डाला। मरते समय उस आदमी ने कहा कि उसकी आत्मा अब तक भटकेगी जब तक वह किसी साधु या नेक इंसान के साथ हम बिस्तर नहीं हो जाती। लड़की कहती है, बाबा अगर आप आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। साधु का दिल जोर से धड़कने लगता है। लड़की अपने नरम हाथों से उसका शरीर छूती है, लेकिन वह परेशान होता है। उसी समय बाहर भयानक आवाज आती है। साधु बाहर निकलता है और देखता है कि एक साया झोपड़ी के बाहर खड़ा है। साया गरजदार आवाज में कहता है, मैंने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। मैं वही हूँ जिसने इसे काले जादू से कैद कर रखा है। अब
तू भी मेरे जाल में फंस चुके हो। साधु जवाब देता है, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा कि मैं एक लड़की को देखकर बहक जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लड़की शर्मिंदा हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साया चिल्लाता है, तुम भी इंसान हो, तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। साधु आंखें बंद करता है, ऊपर देखता है और फिर कहता है, ए शैतान, मैं तेरे फ्रेम में कभी नहीं आ सकता। लड़की अब सोचने लगती है कि वह क्या कर रही थी। वह कहती है, मुझे पता नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं बस ये जानती हूँ कि मेरी आत्मा को सुकून चाहिए। साधु कहता है, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। यह जंग तुम्हारी है और तुम्हें खुद लड़नी होगी। लड़की उसकी बात से प्रेरित हो जाती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो, ये जंग मेरी है और मैं इसे खुद लड़ूंगी। साया दहाड़ते हुए कहता, क्या तुम मुझसे हराने के लिए तैयार हो? लड़की कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। वह हाथ उठाकर साया की ओर बढ़ती है। तेज हवा चलने लगती है, साया कांपने लगता है। लड़की साया को पकड़ती है और पूरी ताकत से उसे नष्ट कर देती है। साया चीखते हुए खत्म हो जाता है। जब सब खत्म हो जाता है तो लड़की की आंखें खुलती हैं। वह साधु के सामने शर्मिंदा होकर गिर जाती है और कहती है, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आभारी हूँ। साधु मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम आजाद हो जाओ और अपनी आत्मा की सच्ची मुक्ति की रास्ता पर खुद बनाओ। लड़की आंखों में आंसू के लिए खामोशी से वहां चली जाती है। जंगल में पहली बार सुबह होती है। सूरज की किरणें झोपड़ी पर पड़ती हैं। साधु ध्यान में बैठ जाता है। उसकी साधना अब और भी गंभीर हो जाती है। यह कहानी केवल एक साधु और आत्मा की नहीं है। यह कहानी एक आत्मबल और संयम और सच्ची मुक्ति की है। यह हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति संयम और त्याग है।